कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। देखो कितना है ना बढ़िया। बाबा ने कहा कर्म और संबंध दोनों में ही कई बार हम जो कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ भाव होता है, कोई संबंध है, हमारे रिश्ते हैं, वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ भाव होता है, निस्वार्थ नहीं होते हम। तो बाबा कहता है आपका स्वार्थ खत्म हो जाना चाहिए, उसकी जगह को क्या आना चाहिए? परमार्थ। स्वार्थ की जगह क्या होना चाहिए? परमार्थ होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ होगा तो परमार्थ बन ही जाएगा। परम अर्थ के लिए श्रेष्ठ कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, तो ऐसी जो आत्माएं हैं बाबा कहता है वो कर्मातीत बन जाती हैं, कर्म के बंधन से अतीत, है ना। फिर वो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाती है। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। आप बच्चों की सेवा कौन सी है? सबको मुक्त बनाने की। तो आप चेक करो जिनकी आप सेवा करते हो क्या वो मुक्त बन रहे हैं, जीवन मुक्त बन रहे हैं, उनकी जो है मोह के धागे कट रहे हैं, अनासक्त बन रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, परिस्थिति आने पे ज्यादा देर असर तो नहीं होता है ना। मेन बात होता है कि परिस्थिति आए, तूफान आए, समस्या आए, उसका प्रभाव लंबी देर नहीं रहना चाहिए, पानी की लकीर की तरह होना चाहिए, बात आई और गई। जैसे कल की बात है वो आज नहीं होनी चाहिए, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो नई कहानी हमने लिखनी है, नया युग आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि सेवा अपनी देखनी हो ना तो इस चीज से देखो कि मैंने कितनी आत्माओं को जो उनके विकार हैं, बंधन हैं, उससे कितनों को मुक्त किया है मैंने। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। क्या समझे? कई बार आप दूसरों को मुक्त करने गए, हाँ, उनके बंधन में बन जाएंगे। हाँ, उन्हीं से मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म बोल गया बाबा यहाँ पे। सही होता है, सही है सर। जैसे कई बार जिन जिज्ञासुओं को आप कोर्स कराते हो वो जिज्ञासु आप में बन जाते हैं, आप उनमें बंध जाते हैं। ये तो मेरा निकाला हुआ है, ये भी एक बंधन बना लिया आपने। और अगर उसके नाम रूप की याद आती है तो और भी बड़ा बंधन हो गया, आत्म भाव खत्म हो गया, और भी बड़ा बंधन हो गया। तो बाबा कहते हैं औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं बांध लेना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो कुछ भी करते हुए आपका किसी से भी मेरापन का भाव नहीं आना चाहिए, ना व्यक्ति से, ना वस्तु से, ना वैभव से। कुछ भी मेरा नहीं है। कल भी बाबा ने क्या कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, मेरे को तेरे में ही तो बदलना है ना। गुरु नानक देव जी ने तो पहले ही बताया अभी तेरे पे अटक जो, है ना। सब तेरा, मेरे को तेरे में बदल दो, है ना। इतना आसान है। इतना आसान काम भी नहीं बाबा कहता कर सकते। जब हद के मेरे मेरेपन से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनका तो लौकिक भी वहां था
अलौकिक भी, सही बात है ना। फिर भी बाबा ने उनमें भी आत्म भाव रखा, बेटे में आत्म भाव रखा, पत्नी में आत्म भाव रखा, बेटियों में आत्म भाव रखा, और यहाँ तक रखा कि बेटियां भी ज्ञान में ही चलने लगी, पत्नी भी ज्ञान में चलने लगी। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, उनका उनमें कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। तो बाबा कहते हैं वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से हम आत्माएं न्यारे बने हैं, कहाँ तक कर्मों के बंधन से हम आत्माएं न्यारी बनी है। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से कितने मुक्त हुए? जो व्यर्थ का स्वभाव संस्कार है, जो भी देखो नेगेटिव है, नकारात्मक है ना, विकारी है, ये सारा व्यर्थ ही तो है। बाबा कहते हैं ऐसे स्वभाव संस्कार के वश होने से भी मुक्त, इनका भी संस्कारों का भी बंधन हो, सबसे कड़ा बंधन संस्कारों का, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसने संस्कारों को काबू कर लिया, संस्कारों को परिवर्तित कर लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लिया, उस जैसा शक्तिशाली आत्मा दुनिया में कोई नहीं। और भगवान यही करने आया है, क्योंकि उसका तो नियम ही है, संस्कार बदलोगे तो संसार बदलेगा। कलयुगी संस्कार लेके आप सतयुग की स्थापना नहीं कर सकते। स्लोगन है जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। तो भगवान को कौन पसंद है? सरल सहज, सरल चित्त सहज स्वभाव वाले, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, क्लिष्ट स्वभाव नहीं चाहिए, टेढ़ा स्वभाव नहीं चाहिए, जिद्दी स्वभाव नहीं चाहिए। जिद्दी सिद्धि होती है ना, कई जिद के कारण अपनी बात को सिद्ध करते हैं, तो ऐसा जिद्दी सिद्धि भी नहीं बनना है। तो बाबा कहता है सरल चित्त हो और सहज हो, बिल्कुल असहज ना हो, नैसर्गिक हो, मौलिक हो, ऑथेंटिक हो, ऐसे स्वभाव वाले वही सहज योगी हैं। और भोलानाथ को तो भोले ही बच्चे प्रिय हैं ना, भोले भाव मिले रघुरैया, भोले भाव मिले रघुरैया, भोले भाव से ही वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। सरल बच्चे जैसे हो जाओ। अगर बच्चा है ना, उसको जिंदा रखो अपने भीतर, नहीं तो ये दुनिया ऐसी है, आपका जो भोलापन, इनोसेंस, उसको मार देती है। ये आपके भोलेपन को मार देती है और आपको सब टेढ़ापन सिखा देती है। तो ऐसा नहीं बनना है। बाबा कहते हैं भोलानाथ के प्रिय बनना है, सहज योगी बन जाओ, सरल चित्त बन जाओ और सहज स्वभाव वाले बन जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग हनी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो मस्ते कहीं नहीं फस्ते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।